यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जन्ते त्वघं पापा ये पंचत्यात्मकारणात्। यह श्लोक हमें अपने कर्मों और उनके परिणामों पर ध्यान देने का संदेश देता है। इसका गहरा अर्थ यह है कि जो व्यक्ति योग के मार्ग पर चलते हैं वे न केवल अपने कर्मों को शुद्ध और निष्पाप करते हैं बल्कि वे जीवन में एक उच्च उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति केवल स्वार्थपूर्ण कर्म करते हैं वे पापों से भरे रहते हैं, क्योंकि उनके कर्मों का आधार केवल उनका व्यक्तिगत लाभ और अहंकार होता है। योग का अर्थ है संयोजन या मिलन, और इसका संबंध आत्मा के परमात्मा से मिलने के साथ है। योगी वो व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन को आध्यात्मिकता, सेवा और उच्च उद्देश्य की ओर समर्पित करते हैं। वे अपने कर्मों को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण और भगवान की भक्ति के रूप में देखते हैं। इस प्रकार वे स्वयं को अपने अहंकार से ऊपर उठाते हैं और संपूर्ण मानवता के कल्याण का हिस्सा बन जाते हैं। जब कोई योगी अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करता है तो वह उन कर्मों में लिप्त नहीं होता। यह कर्म की अद्वितीय व्याख्या है। निष्काम कर्म श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी प्रकार के कर्म की शिक्षा दी है, जहां उन्होंने कहा कि प्रत्येक कर्म का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और समर्पण होना चाहिए। दोस्तों, कर्म और पाप के बीच गहरा संबंध है। हर कर्म का परिणाम होता है, और अगर वह कर्म किसी को हानि पहुंचाने वाला या स्वार्थ से प्रेरित हो तो वह पाप माना जाता है। जब कोई केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है तो उसका उद्देश्य केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति होता है। इस प्रकार के कर्मों का परिणाम अंततः दुखद और बंधन में बदल जाता है। भगवद गीता के अनुसार जो व्यक्ति योग के मार्ग पर चलते हैं वे अपने कर्मों से मुक्ति पा लेते हैं। वे अपने कार्यों को भगवान को अर्पित करते हैं, इसलिए उन्हें उनके कर्मों के फल से बंधना नहीं पड़ता। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे कर्म करना छोड़ दें, बल्कि वे निष्काम भाव से कर्म करते हैं और अपने हर कार्य को ईश्वर की भक्ति में समर्पित करते हैं। ऐसे व्यक्ति समर्पण, सेवा, प्रेम और करुणा के साथ कार्य करते हैं, जो उन्हें पाप के प्रभाव से बचाता है। दोस्तों, मान लीजिए दो किसान हैं। एक योग का अभ्यास करने वाला है और दूसरा केवल अपने लिए ही कर्म करता है। योगी किसान हर दिन अपने खेत में मेहनत से काम करता है, लेकिन उसकी प्रेरणा केवल अपनी फसल उगाना नहीं है। वह अपनी फसल का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में दान करता है। वह ईश्वर की भक्ति में अपने हर कार्य को समर्पित करता है और वह अपने कार्यों की सेवा के रूप में देखता है। उसका उद्देश्य केवल स्वयं का लाभ नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का कल्याण भी है। वहीं दूसरा किसान केवल अपनी लाभ की सोचता है। वह भी अपने खेत में मेहनत से काम करता है, लेकिन उसकी प्रेरणा केवल अपने परिवार की संपत्ति बढ़ाने में है। उसे दूसरों की कोई परवाह नहीं है और न ही समाज के प्रति किसी दायित्व की भावना है। उसका उद्देश्य केवल अपने लिए फसल उगाना है और इस प्रकार वह अपने कर्मों का बंधन स्वयं के लिए बढ़ाता है। समय के साथ योगी किसान को उसकी निस्वार्थ सेवा का लाभ मिलता है। उसके कार्यों से समाज में उसका मान सम्मान बढ़ता है और लोग उसे आदर की दृष्टि से देखते हैं। दूसरी ओर स्वार्थी किसान धीरे धीरे समाज से अलग थलग पड़ जाता है और उसे अपने कर्मों के प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों, इस प्रकार जो व्यक्ति योग के मार्ग पर चलते हैं वे अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हैं, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। वे सेवा और परोपकार के भाव से जीवन जीते हैं, जो उन्हें पाप और बंधन से बचाता है। वहीं जो केवल अपने लिए कार्य करते हैं वे कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं और उनके जीवन में पाप और दुख का विस्तार होता है। इस तरह योग हमें सिखाता है कि
कर्म का सही उद्देश्य सेवा, भक्ति और समर्पण होना चाहिए। जब हम अपने जीवन में योग का अनुभव करते हैं तो हमारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं और हम पापों से मुक्त होकर एक उच्च जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम अपने जीवन को सेवा, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर ले जाएंगे तो पाप हमें छू भी नहीं पाएगा। तो आइए हम सभी योग का अनुभव करें और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विषयों पर नई जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद।